हेलो बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और अभी आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है 10th से, अभी आप 11th में आओगे, रिजल्ट का वेट कर रहे हो। तो रिजल्ट का टेंशन मत लो। रिजल्ट आपका अप्रैल में आएगा, 15 अप्रैल के बाद ही आएगा, 15 से 20 अप्रैल तक आएगा। उसकी टेंशन आप मत लीजिए। मेन मुद्दा क्या है कि भैया 10th तक तो बहुत चीज़ें आसान थी, ठीक है ना। एक फेज होता है, क्लास 6 से जब 8 में थे तो एक तरीके का पैटर्न था, एक फेज था। जब आप 9th में आए थोड़ा सा अलग लगा, लेकिन 9th और 10th एक फेज था। मैं कहूँगा कि 10th तो ज़्यादा आसान था 9th से, ये आप मानते हो। जब आप 10th से आप 11th में जाओगे, स्पेशली अगर आपने आर्ट्स चूज़ किया है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। और ये वीडियो मैं साइंस वालों के लिए ही बना रहा हूँ। टॉपिक भी आप देख चुके हैं, थंबनेल में भी देख चुके हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगी ही रहेगी। बात आती है बायोलॉजी और मैथ की, ठीक है। कई कई स्कूल में तो बायोलॉजी और मैथ दोनों को दे दिया जाता है बच्चों को, कि फिर बच्चे की चॉइस होती है। लेकिन आप दोनों में से कोई एक ही चूज़ करना, अपने फ्यूचर को देखते हुए कि मुझे आगे क्या बनना है और आपका इंटरेस्ट क्या है। किसी भेड़ चाल में आकर मेरा दोस्त साइंस ले रहा है या मेरा दोस्त मैथ ले रहा है तो मैं भी मैथ लूंगा, मेरा दोस्त बायोलॉजी ले रहा है तो मैं भी बायोलॉजी लूंगा, इन सब चक्करों में मत पड़ना। आपको जो अच्छा लगता है आप उसी स्ट्रीम को चूज करना है। या पीसीएम लेना है या पीसीबी लेना है, वो आपका जो करियर जिसमें आप बनाना चाहते हो, जो इंटरेस्ट है, उस हिसाब से लेना। अब हम बात करेंगे, देखो मेन मुद्दे में आ जाते हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है, वो सब बातें तो मैं भी रखूंगा। लेकिन जब आप कक्षा 11 में जाओगे तो आपको बहुत सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आपको बहुत सी चीज़ें टफ लगेंगी, क्योंकि कक्षा 11 में आते ही, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, एकदम से हमें पहाड़ लगने लगेगा। मैथ तो एकदम ही अलग लगेगी कि भाई 10th में हम क्या पढ़ते थे, अब 11 में क्या आ गया, ये सब क्या है, ऐसा फील होगा। लेकिन ट्रस्ट में गाइस, अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हो तो कक्षा 10 से भी ज़्यादा आसान गणित में बना दूंगा कक्षा 11 की। और कक्षा 11 में अगर आप आ गए हो तो कई बच्चे, क्या अभी तो मैंने बोर्ड एग्जाम दिया है, अभी मैं चिल करूंगा इस साल, 12th में फिर देखेंगे। अगर आप इस साल मेहनत नहीं करोगे तो 12th में रोते रहोगे। और 12th का जो रिजल्ट है वो आपका करियर डिसाइड करता है, ये आप जानते हो। तो जो भी स्ट्रीम आपने चुना है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अब मैं आपको बताता हूँ। इनिशियल के 1 महीने 1.5 महीने आपको बहुत टफ लगेगा, तो उस फेज को आपको सहन करना है, उस ट्रांजिशन को आपको झेलना पड़ेगा। कई बच्चे देखते हैं जो पढ़ने में भी अच्छे हो, तो उनको साथ भी ऐसा, मेरे साथ इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं जब कक्षा 11 में गया तो मुझे, अरे भाई कितना टफ है, हाँ मैं कैसे कर पाऊंगा। तो मैं सोच रहा यार बढ़िया है कि मैं आर्ट्स ले लेता हूँ, ऐसा मुझे तक ख्याल आया था, ठीक है। तो फिर वो फेज चला जाने के बाद फिर एकदम सब यूज टू हो जाता है। तो थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि भाई टफ टफ है, तो उस फेज को झेलना, 1-1.5 महीना झेलना, सब सही हो जाएगा, ठीक है। एक फिर अब आप देखिए, वो फेज तो आप झेल चुके हो, मान लेंगे वो झेलोगे भी। और हमने इसलिए झेला था कि हमारे टाइम में कोई अच्छा टीचर नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। आपके साथ तो मैं जुड़ा हूँ भाई, और आपका हाथ पकड़ के कक्षा 12 के पार लगा दूंगा, नहीं है वो भी टॉपर बना के छोड़ूंगा, ठीक है। तो क्या है, कैसे पढ़ाई करनी है, देखो जब आप कक्षा 11 में आओगे तो आप जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा ना, आपकी पढ़ाई और मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, पढ़ाई आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ध्यान रखिए। अब बुक्स की बात करते हैं, ठीक है। बुक्स कौन सी पढ़नी है, तो एनसीईआरटी तो भैया लेनी ही लेनी है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये तो आप स्कूल में जब जाओगे तो एनसीईआरटी रखोगे ही रखोगे। क्या सिर्फ एनसीईआरटी से काम चल जाएगा? अगर आपने आईआईटी का सोचा है, आपने जेई का सोचा है, तो सिर्फ एनसीईआरटी से कुछ नहीं काम चलेगा। एक रेफरेंस बुक तो आपको चाहिए ही चाहिए, कम से कम फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। रेफरेंस बुक आप कोई भी सा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप पूछोगे सर आपने कौन से रेफरेंस बुक से पढ़ाई की थी, तो मेरे यहाँ पे चलती है न्यूटन, सबसे बेस्ट है। मेरे पास अभी भी किताबें पड़ी हुई हैं, मैं कुछ लिंक्स पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से परचेस कर लेना। तो मेरे हिसाब से जो न्यूटन की आती है वो बेस्ट है। बाकी आप अपने हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं। तो कम से कम देखो, एनसीईआरटी मैथ्स फिलहाल आप, अगर आप बोर्ड्स का ही टारगेट है तो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के लिए तो इनफ है, मोर देन इनफ है एनसीईआरटी। लेकिन अगर आप, क्योंकि बाकी जो अच्छी किताबें होती हैं, वैसे आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, वो इंग्लिश मीडियम में ही आती हैं, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, फिर दिक्कत हो जाती है ना। बाकी फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आप इस नूतन की बुक परचेस कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है। स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है
आपको घर पे आके खुद से एक बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, नोट्स ज़रूर बनाने हैं, प्रॉपर पढ़ाई करनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को स्पेशली टाइम देना है। आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये आपका 3 मेन सब्जेक्ट हो गया, और इसके साथ साथ प्लस हिंदी आपकी रहेगी और इंग्लिश रहेगी। ठीक है, आपकी संस्कृत संस्कृत ये सब कुछ नहीं रहता, हिंदी एंड इंग्लिश ही रहेगा। इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी कंपलसरी है, इसके साथ ये 2 सब्जेक्ट और रहेंगे। लेकिन ये हमारे लिए आसान पड़ते हैं, ये थोड़ा सा आपको अजीब लगता है, तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, आपको फिजिक्स कम से कम डेली 2 घंटे, केमिस्ट्री आपको डेली 2 घंटे, और मैथ कम से कम आपको डेली 3 घंटे। ये जो टाइम मैं बोल रहा हूँ वो सेल्फ स्टडी का है, घर पे स्कूल के अलावे का टाइम है, ये आपको शुरू से देना ही पड़ेगा। अगर आपको अपना बेस मजबूत बनाना है, अगर आपका सपना है, ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, आईआईटी क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, तो इसके लिए हमें आज से शुरुआत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम आपको इतने आवर्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। एक ट्रांजिशन आएगा, 1 से 1.5 महीने आपको लगेगा कि बहुत टफ है, टफ है, टफ है। टफ कुछ नहीं होता, 1 से 1 महीना उसको आपको खुद को देना होगा, खुद को समझाना होगा, खुद से भी बात करनी होगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, खुद पे विश्वास रखना, और हम आपके साथ तो है ही हैं। ठीक है, और देखो जो आपका इंटरेस्ट है उसी को चूज करना है, मैथ लेनी है, बायोलॉजी लेनी है, वो आपको अपने से डिसाइड करना है। अपने दोस्त के पीछे पीछे, भेड़ जाल के पीछे पीछे नहीं जानी है। ठीक है, और हमारे चैनल पे नया सेशन हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, आप चैनल के साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ये मत सोचो कि रिजल्ट आएगा उसके बाद में पढ़ाई करूंगा, रिजल्ट आने में बहुत टाइम बाकी है। अपने बोर्ड एग्जाम भी हो गए हैं, आपने बहुत रिलैक्स भी कर लिया, अब आया है पढ़ाई की बारी। पढ़ाई स्टार्ट से शुरू कर दीजिए। एक एवरेज बच्चे में और टॉपर बच्चे में यही मेंटेलिटी का फर्क होता है। जो टॉपर बच्चा है, जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं, वो रिजल्ट का वेट नहीं करते हैं। जो एवरेज बच्चा है, जो बेवकूफ़ है, वो क्या करते हैं, भाई रिजल्ट आएगा उसके बाद में पढ़ाई करूंगा, उसके बाद में किताब खरीदूंगा। ठीक है, स्कूल में जब पढ़ाई शुरू होगी तब मैं पढ़ूंगा। और जो पढ़ाकू बच्चा होता है, जो टॉपर है, मेंटेलिटी का है, वो रिजल्ट का वेट भी नहीं करता। ठीक है, वो क्या करता है, सर ने सब कुछ पढ़ा रखा है, सर की लिस्ट खोला, पढ़ाई शुरू कर दी। ठीक है, नोट्स बनाने शुरू कर दिए। स्कूल में हो या ना हो वो बात अलग है, वो अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी कर रहा है। ठीक है, कभी किसी को अपनी तैयारी मत बताओ, मत दिखाओ, तुम अपनी तैयारी खुद करो। ये जो फेज़ है, अभी आप 11-12 में जब जाओगे ना, आपके हार्मोन बहुत बदल रहे होंगे। आपको ऐसा फील होगा कि भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती, मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन जाता, उसके साथ मैं दिन भर घूमता फिरता, बातें करता, ये प्यार मोहब्बतें चलती। ये चलेंगी, किसी किसी का साथ आप देखोगे ऐसा हो भी रहा होगा, लेकिन एट द एंड वो पछतावे के अलावा उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये जो 2 साल हैं, ये 2 साल कड़ी मेहनत करने का है, क्योंकि अगर इस टाइम पे आपने मस्ती मजाक में बर्बाद कर दिया तो पूरे ज़िंदगी भर आप रोते रहोगे, पूरे ज़िंदगी भर। ठीक है, तो इन सब चक्करों से, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है, सोशल मीडिया से बच के रहना है। यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। गंदे वीडियोस से बच के रहिए। आप लोग समझदार हो मैं किन की ओर इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं, आपको वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करेंगी, है ना, तो उसको संभाल के रखो, ये मैं कहना चाहूँगा। और बाकी स्ट्रीम अपने हिसाब से चूज़ करो। किताबें मैंने बता दी, एनसीईआरटी तो लेनी ही लेनी है, उसके अलावा रेफरेंस बुक ज़रूर लेनी है, कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री की। मैथ की आप ना लो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, बाकी हमारे वीडियोस देखिए, टेलीग्राम की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिए, प्रॉपर डेली पढ़ाई कीजिए। ठीक है, डेली पढ़ाई कीजिए। और इस साल क्या है, अर्धवार्षिक के नंबर भी आपके जुड़ेंगे, वार्षिक के नंबर भी जुड़ेंगे। और ये मत सोचना कि अर्धवार्षिक के बाद पढ़ूंगा, वार्षिक के बाद पढ़ूंगा, एकदम से 2 महीने पहले पढ़ूंगा, ये सब मेंटेलिटी आपको बर्बाद करके छोड़ेगी। शुरू से पढ़ाई करनी है और पढ़ते जाना है। ठीक है, ये मेंटेलिटी रखिए, और इस तरीके से पढ़ाई करोगे तभी आप फोड़ पाओगे। तो बोर्ड एग्जाम जब आप दोगे, 12th में जब जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना अगर ये मेंटेलिटी है आपकी कि 10th के बाद अब इस साल मैं रिलैक्स करूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं तो मस्ती करूंगा, तो मस्ती में करोगे, फिर 12th में रोते रहोगे, और फिर आपका बेसिक हिल जाएगा, फिर बाद में दिक्कतें ही दिक्कतें आ जाएंगी।